नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ी भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल भार बही। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी आस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। फल कीना परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना दे। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना, यह लाभ शंकर जाना, यह लाभ शंकर। हे भगवान, मैं सहज में ही अपावन स्त्री थी और आप इस जगत को पावन करने वाले हैं। आज आप मुझ अपावन के लिए पावन आए, मुझ अपावन को पावन किया। हे कमल नयन, आपकी सदाई ही जय हो, सदाई जय हो। जो आपके सम्मुख आ जाता है उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं। हे कमल नयन, मैं सोचा करती थी कि मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन वह श्राप आज मुझे एक वरदान के स्वरूप होकर लगा है, जिसके कारण मैं आपको नेत्र भरकर देख पा रही हूँ। इन दर्शनों का लाभ तो केवल शंकर जी ही जानते हैं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न बरी मांगो आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपी करे पाना। भगवान, मुझे वरदान मांगना तो नहीं आता, केवल चाहती यही हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी रज का सदैव पान करता रहे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, यही चरणन पूजत अज मम सिर धरे हो कृपाल हरि। जिन चरणों से देव ऋषि गंगा जी का प्रागट हुआ, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी शीश पर धारण किया। आज उन चरणों का स्पर्श मुझे हुआ, मैं धन्य धन्य हो गई। आज यह दासी भई परम पवित्र नाथ, पद रज पाए महापातक सो छूटी में, कासों कहूँ कालों सराउ आपन भाग, ऐसो अपूर्व सुख कबहू न लूटी में। जैसो सुख दियो आए वैसो पैयों मिथिला में जाए, ऐसो आशीष देती विप्र की वधूति में। भगवान, अब मैं अपने पति लोग के लिए जाना चाहती हूँ, अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। यही भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक के अनंत भरी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर में आई, यही प्रकार सुर सर में।
गुरुदेव कहिए श्री राम। चलते चलते उस जगह पर आ गए जहां पर यह उज्जवल धारा से प्रवाहित होने वाली कल कल कलरव करती हुई विपद विहारी मातु गंगे अपनी उज्जवल धारा दिखा रही है, निकल रही है। आपके मुखार बिंदु से अधिकांशतः इनकी कथाएं सुना करते थे और विचार किया करते थे कब इनके दर्शन होंगे। आज वह समय आ गया, इनके दर्शन भी हुए। इन्हें देखने के बाद हृदय में इच्छा जागृत हुई, भगवान नाथ चाहत चित सुनन को गंगा कर इतिहास। नाथ चाहत चित सुनन को गंगा कर इतिहास, लायो को यह कहाँ से कीजे वचन प्रकाश। आखिर ये कहाँ से आई, इन्हें कौन लाया, इनका प्राकट कैसे हुआ, आप समस्त जानकारी इनके विषय में हमें आप दें। अवश्य श्री राम। कहीं यह ब्रह्मदेव के कमंडल से आई हुई हैं और आपके ही कुल में भागीरथी नाम के आपके ही पूर्वज थे। वह अपने पितरों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर लाए हुए हैं। इनको सुरथरी गंगा कहते हैं। इनमें स्नान ध्यान करें और आने वाले पंडों को दान दें। बोली गंगा महारानी की। उसी समय पंडों का आगमन हुआ। आइए पंडा जी। जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की, नमस्कार। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। राम नाम को झंडा और छेदी लाल घाट के पंडा। राम नाम को झंडा और गोविंद राम याई घाट के पंडा। अरे राम नाम को झंडा और राजेश्वर दास यही घाट के पंडा। जय गंगे मैया की। जय गंगे मैया की। अरे भैया पंडा लोगों, सभी लोग आ गए हैं लेकिन अभी पुत्तू लाल जी नहीं आए हैं। क्यों? राम नाम को झंडा और कैलाश मिश्रा याई घाट के पंडा। दो पंडे और भी अंदर हैं। राम नाम को झंडा और पुत्तूलाल चौबे याई घाट के पंडा। जय गंगे मैया की पंडा जी। आओ चौबे जी आओ, बहुत दिनों में दिखाई दिए हो हैं? अरे भाई क्या बताऊं दीक्षित जी, बहुत दिनों बाद हमारा आपका मिलना गंगा जी मैया के स्थान पर हो रहा है। अरे घाट पे तो आए हो, कछु लेके आए हो कि खाली हाथ चले आए? अब तुम तो जानते ही हो पुत्तूलाल के पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं वो रहती। तो भगवान की कृपा। हाँ, ये तो गंगे मैया की ही कृपा है। तो फिर कहा है 4 बादाम हमारी जेब में पड़े हुए हैं। बादाम यानी क्या चाहते हैं, भंगिया घुट जाए गंगा मैया के स्थान पर? अरे बिजिया जिया लेके आए हो, भंगिया गिया। अरे सब कुछ है पुत्तूलाल के पास, क्या नहीं है भैया? तो फिर लगन देव रगड़ा और मटन देव झगड़ा। क्या चाहिए? बिजिया निकालो, काली मिर्च हमारे पास में है, बादाम हमारे पास में है। ये सब कुछ तुम्हारे पास में है तो हमसे क्या चाहिए फिर? पुत्तूलाल तुम तो फोकट में लो बस। क्यों, क्या है? हमारे पास सब कुछ है। क्या है तुम्हारे पास? क्या चाहिए? अरे क्या कुछ दूध ले- है? दूध तो हम लेके चलते हैं हमेशा। काय में घोटोगे कछु ले- अरे घोटना बाद में, पहले आइटम देख लो क्या किसके पास है। यार भाई पंडा जी, दूध घर पर ही भूलिया, बाकी सब कुछ है मेरे पास। अरे बाकी सब चीनी है, चीनी है और ये तो बगल में रखते हैं हम तो। निकालो निकालो। जा ए गोविंद, पंडा तू शांत रहे। क्या रे, दूध जेब में रखे, जेब में हाथ डाल। चीनी निकाल ले दे, चीनी। गोविंद पंडा ये बड़ा बेचा। भाई पंडा जी, मेरे पास चीनी नहीं है, बाकी सब कुछ है। चीनी नहीं है? हाँ, काली मिर्च है? काली मिर्च है। निकालो। काली मिर्च बस, बाकी सब कुछ है, काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च। अब पंडा जी, अरे बादाम है? बादाम तो दीक्षित जी के पास है। भांग भांग बस सबका बाप घुटना है मेरे पास। सही बात बता दे कि तेरे पास कुछ नहीं है। अरे ये इसके बिना कैसे बस भंगिया सोटा है, घुटेगी? लोटा भी नहीं है। हैं? क्यों? चलो भंगिया घुटने दो, क्या है? ठीक है। हाँ ये भंगिया क्या गोविंद के मुंह में घोटोगे क्या? हाँ, उसी में घुट जाएगी।
सिलवट नहीं दे काम चला लियो। हाँ हाँ चला लो, फिर क्या है? आ जाओ पे रगड़ा लगने दो, क्या है। लगाओ लगाओ रगड़ा। गंगा मैया से प्रार्थना करो। अरे भंगिया नशे न कीरे घुटे भाई दे भंगिया नशे के घुटो भाई दे भंगिया, नशे के घुटो भाई दे। काली मिर्ची सौंपी इलायची, काली मिर्ची सौंपी इलायची, शक्कर की चास लगाए दे भंगिया नशे के घुटो भाई दे भंगिया, नशे के घुटो भाई। खाने तूने गोटे घाटे रंग लगावे भारी, खाने तूने छोटे घाटे रंग लगावे भाई। और दो भंगिया की तरह नंदा खाए काल का मारी भाई। भंगिया नशे के घुटो भाई दे। ए बन्ना जी हाँ रंग लगा लो। रगड़ा लग गया भाई। आप देखो, हाँ ऐसा करो, हाँ इधर आओ। हाँ बताओ। ए गोविंद पंडा जी, एक बात बताऊं, क्या है? आज मेरी दावत यहाँ पर हाँ, कहाँ हुई थी आज? जो मास्टर जी है ना, है मास्टर जी, मास्टर जी? मास्टर जी के घर पे मेरी दावत हुई थी। अच्छा, आहा, मास्टर जी के घर जैसे ही हम पहुंचे तो मास्टर जी तो थे नहीं, हाँ, मास्टर जी थे नहीं, मास्टरनी जी थी। अच्छा, उन्होंने जैसे ही देखा चौबे जी आ गए हैं, वाह, छत पर ले गई, छत पर ले गई, मेरा आसन डाल दिया। अच्छा, पटेल जैसे जी ने। हाँ, हम बैठ गए आसन पर और उन्होंने जैसे ही थाली लगाकर आई भोजन की थाली, जिसमें जलेबी, रमसुल्ला, आहा, बर्फी, रसगुल्ला, है बर्फी, बालूशाही और लड्डू बोलो। लवड्डू किसके? किसके लड्डू? चूहा मार, वो क्या कहते हैं उसको, चूरमा, अच्छा, चूरमा के लड्डू। आहा, इतने बड़े बड़े लड्डू और रायता। मोती चूर के लड्डू होंगे। हाँ हाँ वही, क्या मोटे चूर के? हाँ मोतीचूर, मोतीचूर। मोतीचूर। एक बात बताओ, कितने बड़े थे? और रायता तो भैया इतना लंबा, 80 फुट लंबा, 80 फुट लंबा रायता था भैया। हाँ, हाँ, अब 80 फुट कैसे हो गया आप लोग सोच रहे होंगे। कैसे था 80 फुट? भैया जैसे ही हम भोजन कर रहे थे, गिलास में रायता रखा था। हाँ, अब गिलास में रायता जैसे ही रखा था तो भैया जैसे ही वो मास्टरनी जी आई, बोली चौबे जी क्या चाहिए, पूरी लो, सब्जी लो, खीर लो, और ऐसे ही करके आई और उनका जल्दी जल्दी में उनका पैर हमारे रायते के गिलास से लग गया, टकराया। जैसे ही रायते के गिलास फैला, अब छत से नीचे की ओर गिरने लगा, तो छत से नीचे और नाली में जाके चलने लगा। मैंने नापना शुरू कर दिया, 80 गज का निकला। अच्छा, हाँ, ऐसे 80 और लड्डू भैया तो पूछ रहे थे कितने बड़े बड़े, कितने बड़े लड्डू? मोती चोर के लड्डू भैया, पंडा जी जितने बड़े बड़े। अरे, तेरो सत्यानाश है जा, सबरी भाग फैला दी है? न रंग लगा बंदियो न कछु भांग फैला रही है। मुझे लगे बिल्कुल भांग खाए के जाको दिमाग खराब है भैया आपने लड्डू की पूछा, लड्डू के चक्कर में भांग फैल गई। कुछ रहने दे। चलो कोई बात नहीं, गंगा माँ के स्थान पर चलते हैं, आ जाओ। और तेरी जय हो गंगे मैया, और तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेजे बड़ो यजमान, तेरी भेजे बड़ो यजमान, कोई भेजे बड़ो यजमान, तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेजे बड़ो यजमान। आहा, जय हो महाराज, जय हो। मैं भी सभी पंडों को सादर प्रणाम करता हूँ।
मेरा भी प्रणाम आप लोग लीजिए, पंडा लोग सभी। हाँ, सादर प्रणाम है आप जैसे पंडों के लिए। अरे भैया ये हमारे जवान हैं। हैं? अरे तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, बात तो एक ही है। ऐसे खुश कैसे? रहो, आनंद लो, मौज लो, रोज लो। हाँ, हमारे यजमान है भैया ये तुम्हारे जजमान है? हाँ। अरे ये तो हमारे जजमान है, झूठ बोल रहे हो? अरे तुम्हारे कैसे हो भैया? ये हमारे यजमान है। अरे ये ऋषिराज जब भी आते हैं हमारे घाट पे ही रुकते हैं। अरे हमने देखा है इनको, हमारे घाट पर ही आते हैं। महाराज पंडा लोगों, तुम आपस में विवाद क्यों कर रहे हो? जो रघुवंश कुल की वंशावली सुनाएगा वही इस घाट का पंडा माना जाएगा, वरना तुम व्यर्था में लड़ रहे हो। सुनाओ, कोई वंशावली सुनाओ। वंशावली सुनाओ जिसमें महाराज दशरथ का नाम हो। सूर्यवंश की वंशावली सुनाओ। हाँ, आती है पंडा जी, मुझे आती है। हाँ, दशरथ जी का नाम आएगा उसमें वंशावली में। हाँ, आती है। सबसे पहले 100 रथ, इसके बाद 90 रथ, फिर 80 रथ, 70 रथ, 60 रथ, 50 रथ, 40 रथ, 30 रथ, 20 रथ और फिर महाराज 10। अब इनके नाम और बता रहे, सही नहीं है? क्या रथों की गिनती करके आया? सही 30 नहीं। रथ और 40 रथ, बारात में जाकर रथों की गिनती करके आया। अच्छा, अरे पंडा जी, ना तुमसे सूर्यवंश की वंशावली आवे, ना तुम पे ब्राह्मण वंश की ब्राह्मण वंश की तो आवे भैया। आवे ब्राह्मण हाँ। वंश की? ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हाँ, मालूम? हाँ, ये तो आती है। तो ठीक है, सुनाओ। अगर सुन लो फिर। हाँ। देखो भैया, सुनो भैया। एक बार ब्रह्मा जी अपने कबाड़ खाने में बैठे हुए थे। तेरी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठते हैं, कबाड़ खाने में नहीं हाँ, बैठते। ब्रह्म लोग उस कबाड़ खाना ही तो कहते हैं उसे। किसी की मुंडी बन रही, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का, ये सब कबाड़ खाना। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी के कान में खुजली हुई। खुजली होने से उनका एक बार उखड़ गया तो उखड़ ब्राह्मण पैदा हो। उन्होंने उस बार के लिए तो 2 टुकड़े कर दिए तो दुबेजी पैदा हो गए। फिर उन्होंने उस बाल के 3 टुकड़े किए तो तिवारी जी कड़ भागी। गुस्सा आ गई तो 4 टुकड़े कर दे तो भैया चौबे जी भगया। फिर बाल के उन्होंने 5 टुकड़े करे सो पाठक जी तैयार हो गए। उनको गुस्सा आया तो उन्होंने जमीन में गाड़ दिया सो गोड़ पैदा हो गए। जब उनको उखाड़ा सो उखड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। गुस्साए तो ने बालों को मसल दिया सो मिश्रा जी तैयार। भैया यही तो वंशावली है भैया, गड़बड़ हो तो बताओ। इससे ये पूछो कि उखड़ ब्राह्मण कौन होते हैं, पूछो पहले इससे। पूछो जी, ऐसा है भैया पंडा जी, हाँ, यहाँ के ब्राह्मण बहुत सज्जन और बहुत सरल है। हाँ। सरल स्वभाव, नम्र स्वभाव है उनका। अच्छा, जहाँ पर परशुराम जैसे ब्राह्मण हो ना, वहाँ मत सुनाना इस वंशावली को। तो भैया बहुत सुनो, मारेगा। एक बात बताऊं। एक बार गंगा जी में बाढ़ आई ना, तो हमारी कुटिया में पानी जाने लगा। आप सभी लोग उसको हमें निकालने के लिए आए तो हमारी जो किताब है कोई ले गया। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारी वंशावली चोरी हो गई? जो भी सुनाएगा वही चोर है, और क्या है? अच्छा, मतलब जो वंशावली सुनाएगा वो तुम्हारा चोर वही चोर कहलाएगा। माना जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। उसी में सब लिखा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनाओ। मुनिराज, ये तो कल बीन रहा था कंडा, आज बन के आ गया पंडा। इसको वंशावली नहीं आती है। मैं आपको सूक्ष्म रूप में आपको वंशावली सुना रहा हूँ प्रभु। उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, और आगे के लिए जो भी नाम है मुझे आप अंकित करा देना, ताकि आने वाले समय में वो काम आए। एक बार बड़े प्रेम से सभी श्रद्धालु महान बाबा भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, ताकि आपकी आवाज देवमंडल में पहुंचे, देवताओं को भी विदित हो जाए कि भगवान के भक्त भगवान की लीला देख रहे हैं, भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद। आप लोगों को देखने से ये महसूस हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग लीला को बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। यदि आप लोगों का ध्यान इधर उधर होता तो आप लोग हाथ नहीं उठाते। इसलिए आप बड़े प्रेम से लीला को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप बड़े धन्य हैं। सूर्यवंश की वंशावली सुनने से धन धान